जिस तरह जो गाय दूध नहीं देती है ना, तो उस गाय को ग्वाला बेच देता है। सेम उसी तरह जो कंपनी आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, जो कंपनी का फंडामेंटल खराब है, तो उससे अच्छा उस कंपनी के शेयर को बेच दो और वही पैसे को ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जो कंपनी आपको प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना नेगेटिव पोर्टफोलियो को पॉजिटिव पोर्टफोलियो में बदल पाए? और अगर ये पॉसिबल है भी तो कैसे पॉसिबल है? आखिर किन किन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम अपना नेगेटिव पोर्टफोलियो को पॉजिटिव पोर्टफोलियो में बदल पाएंगे? बेसिकली इस वीडियो में ना हम लोग इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिल सकता है, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर आप देख लेना। चलिए इस पावरफुल वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो पहले रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा रीज़न के वजह से, ऐसा क्या कारण के वजह से पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता है। उन कारणों को पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले रीज़न को समझ लेते हैं कि क्यों नेगेटिव में चला जाता है पोर्टफोलियो। तो सबसे पहला कारण है कि अगर आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया है, यानी कि आप शेयर बाजार में अगर नया हो, आपने 1 महीना ही हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ आप शेयर बाजार में आए हो और अपना पोर्टफोलियो बनाए हो, तो भैया आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहेगा ही। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चाहे आपने जितना भी अच्छे कंपनी के शेयर को खरीद कर क्यों ना इन्वेस्ट किया हो, फिर भी अगर 1 साल भी नहीं हुआ है ना मेरे भाई, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहेगा ही। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जिसने 10 साल पहले आम का पेड़ लगाया था और उसका आम का पेड़ में अभी बहुत मीठा मीठा आम फरता है और आपने वो देख लिया। अब आप सोचते हो कि अरे मेरा फ्रेंड ने 10 साल पहले आम का पेड़ लगाया था, इतना मीठा मीठा आम फरता है, अब मैं भी कल आम का पेड़ लगा लूंगा, परसों से मेरा भी पेड़ फल देने लगेगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप कल अगर आम का पेड़ लगाओगे, परसों से ही आपका पेड़ फल देने सकेगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो भैया शेयर बाजार भी पेड़ का जैसा होता है। अगर आप आज किसी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो देख रहे हो कि किसी का पैसा 10 गुना हो गया शेयर बाजार में, किसी का पैसा 100 गुना हो गया शेयर बाजार में, तो उसने कल पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, उसने कई सालों पहले पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने काफ़ी सारा चैलेंजेस को देखा है, तब जाकर आज उसका पैसा शेयर बाजार में 100 गुना हुआ है, ठीक है ना। तो आपका अगर इन्वेस्ट किया हुआ 1 साल भी नहीं हुआ और आपका ये कंप्लेन है कि मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है 1 साल से, तो भैया वो रहेगा ही ना। आपको समय देना पड़ेगा। जिस तरह एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है ना, उसी तरह शेयर बाजार में हमारा पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने में, हमारा पोर्टफोलियो अगर 10 गुना 100 गुना होगा, वो ऐसा होने के लिए हमें उसको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी का 20 साल पुराना पोर्टफोलियो देख लिया कि उसका पोर्टफोलियो तो 100 गुना रिटर्न है, अब उसके साथ अपना पोर्टफोलियो का कंपेयर करने लगे, लेकिन आपने तो इन्वेस्ट किया 1 साल पहले। तो मत करो ऐसा किसी के साथ कंपेयर। किसी और के साथ कंपेयर करोगे खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। और आजकल तो है ही सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई अपना प्रॉफिट दिखाएगा, हर कोई अपना पोर्टफोलियो दिखाएगा। तो भैया किसी से आप अपना कंपेयर मत करो। आप अपने आप से पूछो कि आप कब आए हो इस मार्केट में। अगर आप नया नया हो तो मेरे भाई दूसरों का मत देखो आप पे, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। सोशल मीडिया में लोग अपना कोई भी प्रॉफिट वगैरह क्यों दिखाता है, कोई ना कुछ फायदा होता है। इनफैक्ट मैं भी अगर आपको कुछ शो करता हूँ, कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है ना। इन सब चक्कर में मत पड़ो। और कोई भी ये सब बात इतना खुल के नहीं बोलता है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। किसी और का सक्सेस को मत देखो। कोई अगर आपको सक्सेस दिखा रहा है ना, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। ओके, तो अपना दिमाग लगाओ। और अगर आप नया हो तो मेरे भाई पोर्टफोलियो बड़ा बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। कितना समय देना पड़ेगा? कम से कम मिनिमम 2 साल आपको देना ही पड़ेगा पोर्टफोलियो को ग्रीन बनने के लिए। ऐसा नहीं बोला कि 2 साल में आपका पोर्टफोलियो 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद नेगेटिव में चला गया है, तो कितना दिन तक नेगेटिव में रहता है? कम से कम आपको 2 साल देना ही पड़ेगा। 2 साल दे दोगे, उसके बाद भी अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में ही है, रिटर्न नहीं आ रहा है आपका पोर्टफोलियो से, तब आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि आखिर क्यों रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसका सॉल्यूशन पर ऊपर काम करना है, ठीक है। अब उसका क्या सॉल्यूशन है सब कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, सबके ऊपर बात करूंगा। फिलहाल रीजन को जान लेते हैं कि क्या क्या रीजन से हमारा पोर्टफोलियो माइनस में रहता है। पहला 2 रीजन पता चल गया। नेक्स्ट है ओपीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट को सेल करती है, तो सेल करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बच रहा है, कंपनी के हाथ में कितना मार्जिन बच रहा है, उसी मार्जिन को बोला जाता है ओपीएम। और इसको बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देता है, इसीलिए लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में रहता है।
कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी का जो सेल है वो हर साल बढ़ रहा है। आपका पोर्टफोलियो में एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी का शेयर हर साल बढ़ रहा है। अब आप सोचते हो कि अरे भाई, इस कंपनी का सेल तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों डाउन में है, मेरा पोर्टफोलियो क्यों डाउन में है? उसका कारण यही होता है कि भैया ओपीएम डाउन है। कंपनी अगर सेल कर रही है, सेल बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। कंपनी का सेल के साथ साथ ओपीएम भी बढ़ना चाहिए, तभी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कंपनी हो जो कंपनी सेल तो करती है लेकिन ओपीएम डाउन है, और ओपीएम जब तक डाउन रहेगा ना किसी भी कंपनी का, वो कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस जिंदगी में नहीं बढ़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कंपनी का फंडामेंटल को ओपन किया है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कंपनी है 2019 में सेल किया था 184 करोड़ का, इतना कंपनी ने सेल किया था, ठीक है। और इतना सेल करने के बाद कंपनी के हाथ में मार्जिन टिका था 29% का, और इतना कंपनी का मार्जिन टिकने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 39 करोड़ का। ध्यान से समझना, इतना का सेल किया था, इतना सेल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना टिका, प्रॉफिट मार्जिन 29% का, और इतना मार्जिन टिकने के बाद नेट प्रॉफिट हुआ 39 करोड़ का। चलो जी, अच्छा बात है। और ये था 2019 का कहानी। और 2019 के बाद 2024 में ये देखो जी, कंपनी का सेल कितना हो गया, लगभग 3 गुना सेल हो गया। अब 3 गुना सेल होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी 3 गुना होना चाहिए था ना। 2019 में 184 करोड़ का सेल हुआ था, तब जाकर कंपनी ने 39 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाया था। अब 3 गुना सेल हो गया 2024 में, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए था, 3 गुना होना चाहिए था। लेकिन भैया नेट प्रॉफिट देखो जी, जो 2019 में 39 करोड़ का था, 3 गुना सेल बढ़ने के बाद भी 2024 में 41 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि भैया जो मार्जिन है ना, मार्जिन तो था 2019 में 29% का, लेकिन भैया यहाँ पे देखो मार्जिन कम हो गया, 17% का मार्जिन हो गया। और ये मार्जिन कम होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया। तो कंपनी का इतना 3 गुना सेल होने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वही इंक्रीज नहीं हुआ, जिसके कारण कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो अभी भी डाउन है। 3 गुना सेल हो गया फिर भी कंपनी का शेयर का प्राइस अभी भी डाउन है। क्यों? क्या रीजन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये जो है ना, ये इंक्रीज नहीं हुआ, इसके लिए कंपनी का शेयर का प्राइस अभी भी डाउन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो में जो कंपनी का शेयर है उसको अभी के अभी जाके चेक करो कि आपका कंपनी का जो ओपीएम है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर यही इंक्रीज नहीं हो रहा है तो भैया सेल चाहे 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, कोई फायदा नहीं है। ये नहीं बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ेगा तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती बहुत लोग करता है, और बहुत लोग ये ओपीएम को नजरअंदाज कर देता है, इसीलिए उनका पोर्टफोलियो माइनस में रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाई प्राइस। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव रहने का। इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर आप कोई भी शेयर को महंगे दाम में खरीद लेते हो ना, हाई प्राइस में खरीद लेते हो, तो भैया आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये एक कंपनी है, जिस कंपनी के शेयर को अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा है, अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा है होगा, या फिर किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, तो उसके लिए तो कंपनी का शेयर का प्राइस आज भी डाउन होगा। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे ऊंचाई में खरीदा है, टॉप में खरीदा है, उनके लिए तो ये कंपनी खराब है। लेकिन जो लोगों ने कंपनी के शेयर को यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे खरीदा है, उसके लिए तो भैया देखो जी, रिटर्न 1200% का रिटर्न, यानी कि पैसों को 12 गुना कर दिया है। तो जो कंपनी ने पैसों को 12 गुना कर दिया है, वो कंपनी भी बहुत सारे लोगों के लिए खराब है। किन लोगों के लिए खराब है? जिन लोगों ने टॉप में बाई किया है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अच्छे अच्छे कंपनी भी आपको रुला सकता है, तब रुला सकता है जब आप उस कंपनी के शेयर को महंगा दाम में खरीद लोगे। क्योंकि किसी को नहीं पता, अगर आप शेयर के प्राइस को महंगा दाम में खरीद लोगे, ये कंपनी बहुत अच्छा हो सकता है, महंगा दाम में खरीद लोगे, आपका खरीदने के बाद 2-3 साल नहीं चला, 2-3 साल डाउन में रहा, तो आपके लिए वो अच्छा कंपनी भी खराब साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप गलत टाइमिंग में खरीद लेते हो। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि शेयर का प्राइस जब डाउन होना, वैसे वक्त पर खरीदो। और ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, लेकिन ये काम सबसे नहीं होता है। सबको लगता है कि भैया जब शेयर का प्राइस भाग रहा है तब खरीदो, और जैसे ही आप टॉप में खरीद लेते हो, आपका हो जाता है नुकसान।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया आप कसम खा लो, जिस तरीके से आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़ा वाले को बोलते हो ना कि डिस्काउंट दीजिए, मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो तो मोबाइल दुकान में बोलते हो ना कि थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए, उसी तरह बार्गेनिंग आपको शेयर बाजार में भी करना चाहिए। आपको नज़र टिका के रखना है कि ये शेयर कब डिस्काउंट में आएगा, और बाजार हर हर समय मौका देता है। ऐसा नहीं कि शेयर का प्राइस आज टॉप में है तो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बाजार में शेयर बाजार को समय दोगे ना, आपको हर दम मौका देगा, उस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है। तो हाई प्राइस में अगर आप खरीदोगे तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही रहेगा। आपको हमेशा मौके का फायदा उठाना चाहिए। बाजार जब गिरेगा तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर प्रॉब्लम। ये भी समझने वाली चीज है। सेक्टर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हमारा शेयर बाजार में ना हर समय हर सेक्टर नहीं चलता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे मार्केट में काफ़ी सारा सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बहुत सारा सेक्टर है। तो हर समय हर सेक्टर नहीं चलता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अभी तो मार्केट में बुल रन चल रहा है, अभी तो हर सेक्टर वाले कंपनी हमें रिटर्न देगा, तो ऐसा नहीं है। आप जाके एफएमसीजी सेक्टर का लास्ट के 5 सालों का रिटर्न देखो, कुछ भी नहीं बना है। आप जाके केमिकल सेक्टर का रिटर्न देखो, कुछ समय से रिटर्न ही नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार ऐसे ही चलता है। कभी एक सेक्टर चलेगा, कभी दूसरा सेक्टर चलेगा, कभी देखोगे रेलवे सेक्टर चलेगा, कभी फार्मा सेक्टर चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है ना, तो हो सकता है आपने वैसे कंपनी के शेयर को खरीद कर रखा है जो कंपनी जो सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर ही अभी डाउन हो। मान के चलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर डाउन है, तो हो सकता है कि आपने अभी एफएमसीजी सेक्टर के किसी कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, इसीलिए वो सेक्टर ही डाउन है। हो सकता है वो कंपनी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन कंपनी का सेक्टर ही डाउन है, तो भैया आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। आप चेकआउट करो कि आपने कौन से कंपनी के शेयर को खरीदा है, और जो जो कंपनी के शेयर को खरीदा है उन कंपनी का सेक्टर को देखो कि सेक्टर का अभी कैसा परफॉर्मेंस है। अगर सेक्टर भी डाउन है फिर आपका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर सेक्टर चल रहा है, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है आगे मैं बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो पोर्टफोलियो डाउन होने का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि भैया सेक्टर डाउन। ओके। उसके बाद है ये मैंने लिखा था ग्रोथ प्रॉब्लम, यानी कि कुछ कुछ हमारे शेयर बाजार में ऐसा भी अभी कंपनी है जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, बड़ी बड़ी साइज की कंपनी बन चुकी है। तो एक बड़ी साइज की कंपनी, ग्रोथ कंपनी, जो कंपनी ग्रो हो चुकी है, वैसे कंपनी के शेयर को खरीद कर निवेश करोगे और आप सोचोगे कि ये कंपनी मेरा पैसा एक साल में ही डबल कर देगा, 3 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि एक अगर बहुत बड़ा हाथी कंपनी है, जो कंपनी का मार्केट कैप एग्जांपल दे रहा हूं 10 लाख करोड़ की है, अब ऐसे कंपनी से आप ये उम्मीद करोगे कि भैया 10 लाख करोड़ की कंपनी मेरा पैसा 10 गुना कर दे एक ही साल में, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो नेगेटिव रहने का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हो सकता है आपने ऐसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो जो कंपनी एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी हो, और लार्ज कैप कंपनी ऐसा नहीं बोलता कि खराब होता है, रिटर्न नहीं देता है। लार्ज कैप कंपनी रिटर्न देता है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल समय देना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक डिसेंट रिटर्न देगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बड़ी साइज की कंपनी के शेयर को खरीद लिया और आपका पैसा एक साल में ही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके। तो यहाँ तक हमने रीजन को समझ लिया कि आखिर किन किन रीजन की वजह से हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहता है। तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आखिर क्या सॉल्यूशन है कि हम अपना नेगेटिव पोर्टफोलियो को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आपका भी पोर्टफोलियो में काफ़ी सारा शेयर नेगेटिव में है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी का बिजनेस को बारीकी से चेक करें, सेल्स और प्रॉफिट को बारीकी से चेक करें कि सेल और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आपका भी पोर्टफोलियो में कुछ कुछ ऐसा कंपनी का शेयर है जो कंपनी का शेयर खरीदे हुए आपका 2-3 साल हो गया, अब 1 साल से कम हुआ है, तो इसका ये रिलेटेड मैंने पहला पॉइंट में ही डिस्कस किया था कि अगर आपने कुछ ही दिन पहले शेयर को खरीदा है, 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर तो वो शेयर आपका माइनस में रहेगा ही, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपका शेयर खरीदे हुए 2-3 साल हो गया और 2-3 साल होने के बावजूद भी अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में है, तो आपको तुरंत जाकर चेक करना है कि कंपनी का सेल और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। अगर सेल प्रॉफिट डाउन में है तो भैया आपको उस कंपनी के शेयर को सेल करने के लिए विचार करना चाहिए। आप अपने एडवाइजर से बात करके डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि यही वो 2 चीजें हैं जो 2 चीजें कंपनी को ग्रो करवाता है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो कंपनी का शेयर का प्राइस कभी भी नहीं भागेगा। ठीक है। तो अगर सेल प्रॉफिट डाउन में है तो आप अपने एडवाइजर से बात करके सेल के लिए विचार कर सकते हो, आपका मर्जी है। लेकिन अगर आप देखते हो कि भैया सेल प्रॉफिट दोनों पॉजिटिव में है,
सेल प्रॉफिट दोनों कंपनी कर रही है लेकिन फिर भी शेयर का प्राइस डाउन है, तो हो सकता है वो सेक्टर ही डाउन में हो। मैंने क्या बोला था, सेक्टर का भी कई बार कोई सेक्टर चलता है, कोई सेक्टर नहीं चलता है। तो आप देखोगे कि भैया कंपनी का सेल भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी का शेयर का प्राइस डाउन है, तो हो सकता है कंपनी वो सेक्टर ही डाउन हो या फिर शेयर मार्केट का माहौल खराब हो। तो वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कंपनी का शेयर को एवरेज कर लेने का। एवरेज का मतलब ये है कि शेयर का प्राइस डाउन है, गिरावट में और ज़्यादा खरीद लेने का वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल अगर सही है फिर भी शेयर का प्राइस डाउन है, तो इससे अच्छा मौका और कब है शेयर को खरीदने का। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। पहला सॉल्यूशन क्या है कि अगर सेल प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप अपने एडवाइजर से बात करके सेल के बारे में विचार कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखते हो कंपनी का फंडामेंटल सॉलिड है फिर भी शेयर का प्राइस डाउन है, तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है कंपनी के शेयर को एवरेज कर लेने का। बाकी आपका मर्जी है, हमारे तरफ से कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत कुछ बताता है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये कंपनी का फंडामेंटल का बहुत चीज बता देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो शेयर है उस शेयर को कौन से लोगों ने खरीद के रखा है, ये चीज बताता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोमोटर है ना, ये कंपनी का मालिक है। ये जो FIS-DIS है ये एक्सपर्ट लोग हैं। तो अगर कंपनी का मालिक, FIS-DIS, अगर ये तीन लोग कंपनी के शेयर को लगातार खरीद रहा है तो वो एक बहुत अच्छी बात होता है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है और वो शेयर नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है, आपने देख लिया, उसके बाद फंडामेंटल वगैरह आपने चेक कर लिया, उसके बाद अगर आप देखते हो कि नेगेटिव में है फिर भी प्रोमोटर FIS-DIS लगातार अपने स्टेक को बढ़ा रहा है, शेयर का प्राइस तो नेगेटिव में है लेकिन अगर ये तीनों अपना स्टेक को बढ़ा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2017 में प्रोमोटर के पास था 48% का स्टेक, अभी देखो 62% का स्टेक, यानी कि प्रोमोटर ने माल खरीदा है। FIS के पास था 2017 में 5% का होल्डिंग, अभी आप देखो 11% का होल्डिंग। FIS ने भी अपना स्टेक को बढ़ाया है। DIS के पास लगभग 0% का होल्डिंग था, यहाँ पे अभी आप देखो 12% का होल्डिंग, यानी कि प्रोमोटर FIS-DIS अगर हर कोई माल खरीदेगा ना तो वो एक बहुत पॉजिटिव संकेत होता है कंपनी के लिए। क्यों पॉजिटिव संकेत होता है? क्योंकि ये तीनों एक्सपर्ट होता है, कंपनी का प्रोमोटर यानी कंपनी का मालिक, FIS-DIS यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, तो यही मेन आदमी लोग हैं। अगर ये लोग कंपनी के शेयर को खरीद रहा है और शेयर का प्राइस डाउन है ना, तो मेरे भाई वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कंपनी के शेयर को खरीदने का। ठीक है, और इसका उल्टा भी चिंता कर लेना, अगर किसी कंपनी के शेयर को प्रोमोटर FIS-DIS लगातार बेच रहा है, अगर आप देखते हो कि 48% था पहले और अभी मान लेते हैं 30% हो गया, 20% हो गया, यहाँ पे 5% था, अभी आप देखते हो 1% हो गया, 2% हो गया, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ये लोग माल बेच रहा है कंपनी के शेयर को तो वो कंपनी जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है उस कंपनी में। तो वैसे वक्त में आप भी सेल के लिए विचार कर सकते हो। ठीक है, तो दो पॉइंट मैंने बोला। पहला पॉइंट में क्या बोला कि भैया सेल प्रॉफिट जाके चेक करो, अगर सेल प्रॉफिट सही है तो भी अच्छी बात है, अगर सेल प्रॉफिट सही नहीं है तो आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हो। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है कि प्रोमोटर FIS-DIS माल खरीद रहा है कि नहीं। अगर वो लोग माल खरीद रहा है और फिर भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो मेरे भाई आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहा है तो कुछ सोच विचार करके ही शेयर को खरीदता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर बिजनेस लंबे समय से नेगेटिव में है तो मनी रोटेशन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में 10 कंपनी के शेयर है, ठीक है, अब 10 कंपनी में से 5 ऐसा कंपनी है जो कंपनी नेगेटिव में है। ठीक है, 5 ऐसा कंपनी है जो नेगेटिव में है, 5 ऐसा कंपनी है जो पॉजिटिव में है। अब ये 5 कंपनी जो नेगेटिव में है, ये नेगेटिव आपने फंडामेंटल चेक किया, आपने देखा कि ये पांचों कंपनी का सेल डाउन है, प्रॉफिट डाउन है, ये पांचों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी खराब हो रहा है, प्रोमोटर FIS-DIS सब कोई माल बेच रहा है। कुल मिलाकर जो 5 कंपनी आपने नेगेटिव देखा, वो पांचों कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी बहुत खराब है। तो ऐसे में तो वो कंपनी आपको कभी भी रिटर्न नहीं देगा। तो उससे अच्छा क्या है कि ये 5 कंपनी के शेयर को बेचकर जो भी पैसा बचेगा वो पैसा आप पॉजिटिव वाले कंपनी में पैसा लगा दो। जिस तरह जो गाय दूध नहीं देती है ना, तो उस गाय को ग्वाला बेच देता है। सेम उसी तरह जो कंपनी आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, जो कंपनी का फंडामेंटल खराब है, तो उससे अच्छा उस कंपनी के शेयर को बेच दो और वही पैसे को ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जो कंपनी आपको प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। ठीक है, बेकार में सड़ा हुआ कंपनी के शेयर में पैसा निवेश करके रखोगे ना तो आपका पैसा सड़ते जाएगा। उससे अच्छा है वहां से पैसा निकालो और ऐसे कंपनी में लगाओ जो कंपनी आपको पैसा कमा कर दे।
ठीक है ना। तो पहले फंडामेंटल चेक करो, अगर आपको फंडामेंटल में नेगेटिव लगता है तो नेगेटिव वाले कंपनी के शेयर को बेच सकते हो। बेचने के बाद आपको वैसे कंपनी में लगाना है जो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, जो कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है। इस टाइप से अगर आप मनी रोटेशन करोगे तो मेरे भाई आपका भी पोर्टफोलियो एक ना एक दिन जरूर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट सबसे जरूरी है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा। खाली कंपनी के शेयर को खरीद कर भर देने से नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, किसमें कितना वेटेज देना होता है, किसमें कितना पैसा में कितना कंपनी के शेयर को खरीदना होता है। जब तक आप पोर्टफोलियो बनाना नहीं सीखोगे ना, पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप शेयर बाजार में नेगेटिव में ही रहोगे, आपका पैसा नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीखना क्या है कि भैया पोर्टफोलियो सही तरीके से पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, पोर्टफोलियो में किसमें कितना वेटेज देना होता है, ये पहले आपको सीखना पड़ेगा। और इसको अगर आपको सीखना है तो मैंने रिसेंटली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को हजारों लोगों ने देख लिया है और काफी सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किया है कि आकाश भाई ऐसा वीडियो मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो पावरफुल वीडियो को देखना है ना, तो भैया यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।